दोस्तों, सबसे पहले पुनर्जागरण इटली में शुरू हुआ था। फिर उसके बाद जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस आदि अन्य यूरोपीय देशों में विस्तार हुआ। लेकिन प्रश्न यह उठता है, इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई थी और अन्य किसी देश में क्यों नहीं हुई थी? तो आइए दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला, उदारवादी समाज। पुनर्जागरण की सर्वप्रथम व्यक्ति इटली में होने का प्रमुख कारण माना जाता है कि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में यहाँ के सामाजिक वर्गों का विकास कुछ भिन्न रूप से हुआ था। मध्यकाल के आरंभ में प्रायद्वीप बहुत बड़े भाग नागरिक तथा योद्धा, जिन्हें राजनीतिक, सैनिक तथा संस्कृत नृत्य का एकाधिकार कर रखा था, बीच में सामंती जीवन देखने में नहीं आता था। इटली के अमीर वर्ग के महत्वपूर्ण समूहों, पुराने पतनशील परिवारों तथा नवोदित व्यापारिक वर्ग के नगरों में सम्मिलित रूप से एकत्रित हो जाने के कारण यूरोप के किसी अन्य देश से पहले समांतर नागरिक समाज की स्थापना हुई। फलतः उदारवादी स्वतंत्र विचारों की पृष्ठभूमि में पुनर्जागरण का बीजारोपण मुश्किल नहीं हो रहा था। दूसरा दोस्तों, समृद्धि। इटली एक समृद्ध देश था। समृद्धि का कारण विदेशी व्यापार। भूमध्य देशों के अनुकूल स्थिति इटली की ही थी और जिसके मध्यकाल में अरब व्यापारी द्वारा एशियाई देशों से लाया गया सामान अधिकांश इटली में ही बिकता था। यहाँ से एशियाई वस्तुएं अन्य यूरोपीय देशों में जाती थीं। इसके अलावा यूरोप के अन्य व्यापारी भी इटली होकर पश्चिम एशिया जाते थे। इस प्रकार इटली एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गया था। दोस्तों, व्यापारिक गतिविधियों के कारण मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि नगरों की स्थापना हुई। दोस्तों, इटली में समृद्धि व्यापारिक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। वहाँ का व्यापार इतना प्रभावशाली हो गया कि उसने सामंतों एवं पोप की परवाह करना बंद कर दिया। इस वर्ग ने काफी हद तक मध्यकालीन मान्यताओं का उल्लंघन किया। इससे इटली में पुनर्जागरण भावना को बल मिला। व्यापार एवं उद्योग के कारण इटली यूरोप का एक धनी एवं समृद्ध देश बन गया। वहाँ के व्यापारियों के प्रसाद, रहन सहन का दर्जा यूरोप में किसी सम्राट की अपेक्षा अधिक वैभवशाली था। समृद्धि उस समय चरम बिंदु पर पहुंच गई, जहाँ व्यापारी अधिकाधिक खर्च करते थे और संपत्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में विचारधाराओं को पनपने में सहायता मिली। उन्हें राजा महाराजाओं की भांति साहित्यकारों एवं कलाकारों का प्रश्न निश्चय एवं उत्साह प्रदान कर धन का उपयोग करना चाहिए। इटली के अकेले दोस्तों फ्लोरेंस नगर में सर्वाधिक कलाकारों और साहित्यकारों का परिचय हुआ। दांते, पेट्रे, बुकारिया, एंजेले, लियोनार्डो दा विंची आदि इसी नगर की देन है। तीसरा, रोमन सभ्यता की जन्मस्थली। दोस्तों, इटली पुनर्जागरण का एक कारण यह भी था, प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म यहीं हुआ था। इतालवी नगरों में मौजूद प्राचीन रोमन सभ्यता बहुत अधिक स्मारक अब भी वहाँ के लोगों की याद दिलाती है। प्राचीन रोम जैसे महत्वता अनेक देशों की गौरवशाली बनाने का विचार दिलो दिमाग पर छाया होता है। यह गाता है कि प्राचीन रोम संस्कृति पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा का केंद्र रही। सर्वप्रथम दांते की संरचनाओं ने इस प्रेरणा को चिन्ह दिखाई देते हैं। अथवा दोस्तों, पोप का आवास। रोम, जहाँ पोप का निवास करता था, अभी संपूर्ण पश्चिमी ईसाई जगत का केंद्र बना हुआ है। बड़े विद्वानों और कलावंतों को रोम लाए गए। उन्हें यूनानी पांडुलिपियों और लैटिन भाषा का अनुवाद कराया गया। उनमें से एक पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की और सेंट पीटर के गिरजे को बनवाया। पांचवा दोस्तों, लौकिक शिक्षा पर बल। मध्यकालीन यूरोप में शिक्षा धर्म के विशेष प्रभावित एक केंद्र थी, किंतु इटली में व्यापार के विकास के साथ एक नई प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हुई। इससे व्यवसायिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान आदि समुचित स्थान मिला। परिणाम स्वरूप शिक्षा में धर्म की विशेष स्थिति गौण हुई और शिक्षा की विचारधारा के प्रवेश से पृष्ठभूमि बनी। छठा दोस्तों, कुस्तुनिया का पतन। विद्वानों एवं कलाकारों का इटली का परिचय लेना। 1453 में जब तुर्कों ने कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया तो वहां से भागकर आए अधिकांश यूनानी विद्वान, कलाकारों, व्यापारियों और सर्वप्रथम इटली के नगरों में ही प्रवेश किया था। कालांतर अधिकांश वहीं बस गए थे। इटली के नवनवात विद्वानों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि लगता था कि मानव यूनान का पतन नहीं हुआ था, अपितु इटली का पूर्व जन्म हो गया था। ये भगोड़े विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी सभ्यता के अनेक अनमोल पांडुलिपियां लेके आए थे, जिनसे निहित ज्ञान कहीं भी यूरोप में कोई परिचय नहीं था। इसके साथ इटली के स्कूलों, विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्त किए गए। यहीं से चेतना का अग्रामी बना। ये थे पुनर्जागरण इटली में होने के कारण। हमारी छोटी सी जानकारी कैसी लगी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।